जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आज भी इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को विस्तार से बताएंगे और जो भी कमजोर विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उनके लिए ये क्लास बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि सारे प्रश्नों को हम इंग्लिश टू हिंदी करके समझाएंगे और आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रश्न जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, उनको हम हिंदी में कन्वर्ट किए हैं और कन्वर्ट कर कर आप लोग को बताने का प्रयास किए हैं, चेष्टा किए हैं कि कोई भी दिक्कत जो है इंग्लिश में आप लोग को न हो। वैसे कमजोर विद्यार्थी के लिए ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है और जिनको इंग्लिश आती है तो उनके लिए और बेहतर क्लास होगी। ठीक है, तो आप लोग क्लास को देखिएगा जरूर और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जनरल इंग्लिश की क्लासेज है, मेन टारगेट हम लोग का हमेशा रहता है कि 25 बाई 25 प्रश्नों को किसी भी कीमत पर करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम मे कंटेन्स एन एरर। ठीक है, सेलेक्ट द पार्ट्स दैट कंटेन्स द एरर फॉर गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे फिर आगे कह रहा है कि इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर और योर आंसर। यहाँ पे दिए गए वाक्य में कुछ विकल्प के रूप में वाक्य दिए गए हैं, मतलब सेंटेंस दिए गए और ये सेंटेंस में देख सकते हैं आप लोग किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है। ये सेंटेंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये बातों को स्पष्ट कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है कि आप लोगों को एक सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक है, और उस सेंटेंस में हो सकता है कहीं त्रुटि आप लोग को देखने को मिल सकता है। अगर ध्यान से उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है त्रुटि देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग को अगर त्रुटि है तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देखने को मिल सकता है और उसमें से उस त्रुटि को चुनना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग उसमें से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि हाँ ये इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं नो एरर का भी ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया गया है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, हम पहले इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे और इसके बाद हम गिवन करेंगे, आंसर की ओर ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इन मेनी प्लेस रीस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन, यहाँ पे दिया गया है एक्सट्रीम अफेक्टिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे इसका कहने का जो मतलब है कि कई स्थानों पर मैंग्रोव वनों को बहाल करना एक अत्यंत प्रभावी रणनीति हो सकती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि बहुत कई स्थानों पर हम मैंग्रोव वनों को बहाल करना ये बहुत प्रभावी रणनीति हो सकती है। बहुत कठिन काम है, बहुत हार्ड वर्क हो सकता है। ये चीज जो है यहाँ पे गिवन किया गया है सेंटेंसेज में। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि क्या ये जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे किसी भी प्रकार की त्रुटि देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक्सट्रीम दिया गया है, ये जो एक्सट्रीम है ये है एडजेक्टिव। ये क्या है दोस्तों, एक्सट्रीम जो दिया गया है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और एडजेक्टिव के स्थान पे आप लोग सेंटेंस पे देखिएगा, एडजेक्टिव के स्थान पे जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली होना चाहिए। यहाँ पे जो होना चाहिए एक्सट्रीम के जगह पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली होना चाहिए। इसके लास्ट में जो है ELY होना चाहिए, ELY होना चाहिए, तब जाकर जो है यहाँ पे एडवर्ब के रूप में ये काम करेगा, एडवर्ब के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होना चाहिए, एक्सट्रीमली होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ आप लोग को बता देते हैं, जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी दिया गया है, ये स्ट्रेटेजी जो दिया गया है ये जो है एक प्रकार का नाउन, ये क्या है, नाउन है। और नाउन के जो पहले जो है दोस्तों इफेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ये जो अफेक्टिव दिया गया है ये एडजेक्टिव है, ध्यान में रखिएगा, ये एडजेक्टिव है। ये जो स्ट्रेटेजी दिया गया है ये नाउन है। ठीक है, इसके पहले इफेक्टिव है, इसका प्रयोग हुआ है। तो एडजेक्टिव के बाद जो है हमेशा एडवर्ब का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव के बाद जो है, एडजेक्टिव जो है यहाँ पे इसके पहले देख सकते हैं, एडजेक्टिव के पहले जो होता है
इसका प्रयोग होता है, एडवर्ब का प्रयोग होता है, एडवर्ब का। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव भी है और यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो दोनों साथ ही साथ एडजेक्टिव कभी नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सट्रीमली एक्सट्रीम जो दिया गया है, यहाँ पे एल वाई होना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, मॉडिफाई यहाँ पे जो करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? सी ऑप्शन से जो सही हो रहा है। आप लोग करेक्ट सेंटेंस की ओर अगर ध्यान रखिएगा तो इन मेनी प्लेसेज रीस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीमली, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, एल वाई लास्ट में लग गया, अफेक्टिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, कई स्थानों पर मैंग्रोव वनों को बहाल करना एक अत्यंत प्रभावी रणनीति हो सकती है, मतलब एक अत्यंत प्रभावी रणनीति हो सकती है। ठीक है, तो बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा इस चैनल पर। चैनल की जो वीडियो है आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न यहाँ पे सेकेंड, देखिए यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स से प्रश्न यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। ये जो सेंटेंस है ध्यान से देखिएगा, देयर आर गुड पॉइंट टू एच साइड एंड वी नीड मोर। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, पीपल दैट आर विलिंग टू लुक एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स। यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रत्येक पक्ष में अच्छे बिंदु हैं और हमें और अधिक लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, अब देखना है क्या लगेगा जो उन्हें सभी कोणों से देखने के लिए तैयार हो। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे अनबाइस्ड जो दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंडरमाइन दिया गया है। और तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंडरलाइंड दिया गया है यहाँ पे, और आगे देखिएगा यहाँ पे जो दिया गया है अप कटेस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन ए की ओर अगर रुख करते हैं, यहाँ पे जो अनवाइस दिया गया है यहाँ पे ए ऑप्शन, इसका मतलब होता है निष्पक्ष होता है, तो ये यहाँ पे सही रुख की ओर आंसर जो है प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, सही विकल्प के रूप में यहाँ पे ये सही हो रहा है कि देयर आर गुड पॉइंट्स टू एच साइड एंड वी नीड मोर अनबाइस्ड पीपल that we are willing to look at them from an all angles। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा, अनबाइस्ड यहाँ पे हो जाएगा निष्पक्ष व्यवहार। ठीक है, तो आप लोग अगर करेक्ट सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा कि देयर आर गुड पॉइंट टू ईच साइड एंड वी नीड मोर अनबाइस्ड पीपल्स that are willing to look at them from all angles, मतलब प्रत्येक पक्ष के अच्छे पक्ष हैं और हमें अधिक निष्पक्ष लोगों की आवश्यकता है जो उन्हें सभी कोण से देखने के लिए तैयार हो। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे देखेंगे प्रश्न थर्ड है। यहाँ पे थर्ड प्रश्न करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड प्रश्न है। अबाउट 3 years एगो एन ओल्ड मैन वाज पॉल यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस। यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया नेम। ठीक है, करीब 3 साल पहले इस घर में पाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। अब यहाँ पे होम हु व्हिच हुज दिया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे जो होगा राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो रहा है। तो हुज होना चाहिए, हुज नेम, मतलब उसका क्या नाम हो सकता है, हुज नेम यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जिसका नाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट 3 years एगो एन ओल्ड मैन हुज होना चाहिए। ठीक है, हुज नेम वाज पॉल यूज्ड टू लिव इन हाउस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों दिया गया है ना, देख सकते हैं यहाँ पे या स्पेलिंग जो दिया गया है, मतलब ये सेंटेंस जो है मेरे से टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्योंकि अबाउट 3 year एगो, इसके बाद एन ओल्ड मैन। ठीक है, एन ओल्ड मैन, इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक्स होना चाहिए। यहाँ पे जो ब्लैंक्स है ये ब्लैंक्स होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लैंक्स होना चाहिए और यहाँ पे नेम होना चाहिए। यहाँ पे ब्लैंक्स होना चाहिए, यहाँ पे नेम होना चाहिए। ये वाला जो है पोर्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो चुका है, अगर हम अभी पढ़े तो हमको ये पता चला। ठीक है, अबाउट 3 years एगो एन ओल्ड मैन, ब्लैंक्स दिया गया है नेम, इसके बाद वाज पॉल यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस। ये जाकर जो सेंटेंस बना ये सही बना। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया गया है इसके स्थान पर जो होना चाहिए, किसका प्रयोग होना चाहिए, हुज का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए, हुज का प्रयोग होना चाहिए, जिसका। हुज का मतलब क्या होगा, जिसका। ठीक है, समझ में आ गया?
तो आप लोग अगर करेक्ट सेंटेंस की ओर ध्यान में रखिएगा तो अबाउट 3 years ago एन ओल्ड मैन हुज नेम वाज पॉल यूज्ड टू लिव इन दी हाउस इन दिस हाउस। करीब 3 साल पहले इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम क्या था, पॉल था। ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो फोर्थ प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दी फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दी दिया गया। अब ब्लैंक्स दे दिया कि ऑफ द नाइफ इज इन हिज हैंड मेड हर सिक। उसके हाथ में चाकू की डैश से उल्टी आ गई। ठीक है, साइट निर्माण स्थल, साइट, स्लाइट और साइट दिया गया है। सब चीज का देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे अर्थ निकल कर आ रहा है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन होगा साइट, साइट का मतलब होता है दृश्य। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही रहा। साइट का मतलब क्या होगा, दृश्य। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे साइट होना चाहिए। दी साइट ऑफ द नाइफ हिज हैंड मेड हर सिक, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो करेक्ट सेंटेंस है यहाँ पे ये सही होगा, ऑप्शन बी सही हो रहा है। 5 देखेंगे ध्यान से। प्रश्न है कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट्स दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। वही चीज सेंटेंस के बारे में बताया था जो फर्स्ट प्रश्न में दिया गया था, वही चीज बात यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे कि मरीन कह रहा है कि वर्बेट्रेस आर, यहाँ पे देख सकते हैं सेगमेंट दिया गया वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स। यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट। ठीक है, और इसमें से हम लोग को एरर देखना है, कहाँ पे त्रुटि देखने को मिल रहा है। और इसका हिंदी करेंगे तो समुद्री कशेरुकी कई कारणों से मूल्यवान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट आंसर की देख सकते हैं, राइट आंसर यहाँ पे जो हो ना, ए ऑप्शन सही है। नो एरर, यहाँ पे किसी भी प्रकार की त्रुटि जो है देखने को नहीं मिल रही है। कोई भी सेगमेंट दिया गया है यहाँ पे किसी भी प्रकार की देखने को त्रुटि नहीं मिल रही है। ठीक है, नो एरर है। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग को समझा है कि जो प्लुरल सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखिएगा। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। ये आप लोग के माइंड में हमेशा इस बात की गणना होनी चाहिए। ठीक है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है प्लुरल, जो यहाँ पे जो प्लुरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लुरल वर्ब के साथ इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर यहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है, देख सकते हैं। जी हाँ, लगा है। तो यहाँ पे नो एरर सही हो रहा है। आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस अंडरलाइन यहाँ पे वर्ड दिया गया है लेथार्जिक। लेथार्जिक जो दिया गया है इसका जो है हमको सिनोनिम्स खोजना है। दिस मेडिसिन कैन मेक यू फील लेथार्जिक, इसका मतलब होता है सुस्त या शक्तिहीन एंड डिजी। इस दवा से आपको सुस्ती और चक्कर आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे जो लेथार्जिक दिया गया है इसका जो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है, कनेक्टिव हो सकता है, मिस्ट्रियस, यहाँ पे मिस्टीरियस दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं भव्यस दे सकता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की अगर ध्यान से बात करेंगे तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, इनएक्टिव, निष्क्रिय या सुस्त। देख सकते हैं यहाँ पे सुस्त और इसका निष्क्रिय। ठीक है, तो इनएक्टिव यहाँ पे सही हो रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो लेथार्जी का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वह इनएक्टिव हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा। आगे देखेंगे जो प्रश्न 7 है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस, इन केस इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। वह विकल्प चुने जो वाक्य में रेखांकित भाग को सबसे बेहतर बनाएगा। कोई सुधार आवश्यक हो तो कोई सुधार आवश्यक नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आई डोंट नो व्हाई इज सच ए सेक्रेटली, मुझे नहीं पता है कि वह इतने गुप्त रूप से क्यों है। मुझे नहीं पता है कि वह इतने गुप्त रूप से क्यों है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम लोग को 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन दिया गया है इज सच सीक्रेटली। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही है। यहाँ पे ही के साथ इज का प्रयोग किया गया है, क्या सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ऑप्शन ए की ओर हम लोग देखेंगे, ये सही होगा, इज मेनी सेक्रेटरी।
यहाँ पे जो इज सच दिया गया है ये ही यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। सच जो सीक्रेटली दिया गया है यही यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। इसके स्थान पर सो सीक्रेट होना चाहिए। इज सो सेक्रेटिव, यहाँ पे देख सकते हैं जो बी ऑप्शन दिया गया है ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। सो सेक्रेटरी ये होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। एज मैनी सेक्रेटरी ये गलत है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वर्ब जो है एज के बाद जो होता है प्रीडिकेट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। वर्ब जो है यहाँ पे जो एज है इसके बाद होता है हमेशा जो है प्रीडिकेट एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सो का प्रयोग होना चाहिए, इज सो सेक्रेटरी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आप लोग ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे करेक्ट सेंटेंस को, तो आई डोंट नो व्हाई इज सो सीक्रेटिव, सीक्रेटिव, ठीक है। मुझे नहीं पता है कि वह इतना गुप्त क्यों है। आगे देखेंगे प्रश्न 8 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 8 जो प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन अंडरलाइन इन द सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेज की बात दिया, यहाँ पे जो मुहावरे का बात कर दिया गया है मुहावरे का, ठीक है। दी एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव दी लायंस शेयर, मतलब लायंस शेयर जो है एक प्रकार का फ्रेज है। इसका मतलब होता है लायंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है, ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। सबसे बड़ी बहन को अपने पिता की संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिला, सबसे बड़ी बहन को अपने संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। तो ये जो फ्रेज है इसका मुहावरा पूछ रहा है कि द लायन शेयर, इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे प्रश्न 9 का। यहाँ पे 9 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे साइलेंट दिया गया, इसका मतलब होता है प्रमुख विशेषता। चीफ दिया गया है, इमिनेंट दिया गया है, रिमार्केबल और इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे देखना होगा साइलेंट का जो होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए एंटोनिम्स, तो इसका एंटोनिम्स जो होना चाहिए इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए, तुच्छ होना चाहिए, महत्वहीन होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा साइलेंट, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, एंटोनिम्स है इसका। आगे 10 प्रश्न देखेंगे ध्यान से। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन दी फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे करा है कि थैंक यू सो, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट, मतलब इस परियोजना में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत क्या धन्यवाद, ठीक है, ये बातें हैं। तो यहाँ पे सो, हमेशा सो के बाद मच का प्रयोग, यहाँ पे तो ऑप्शन ए होना चाहिए, मच होना चाहिए। थैंक यू सो मच, कोई भी बोलता है थैंक यू सो मच बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हाई तो ये तो कभी नहीं होगा, देख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखेंगे जो प्रश्न 11 है, देख सकते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूव इज नीड नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। वह विकल्प को चुना है जो सबसे बेहतर है, ये चीज तो आप लोग को पता ही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 18th सेंचुरी शादी मिडिल क्लासेज बिकमिंग मोस्ट प्रोपेरियस। अब यहाँ पे जो हम लोग को देखना है प्रोपेरियस, 18वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग सर्वाधिक समृद्ध होगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे चुनना है कि क्या यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया है ये सही है या गलत है, इसमें से हम लोग को ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे बिकम मोर, ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ए ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे बिकम मोर, यही हम लोग को दिक्कत कर रहा है, बिकम मोर, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट ऑफ बिकमिंग मोस्ट, देख सकते हैं यहाँ पे बिकमिंग जो मोस्ट दिया गया है इसके स्थान पर बिकम मोर का जो है ये सही होना चाहिए, क्योंकि मोर का प्रयोग जो है तुलना के सेंस में होता है। मोर का जो प्रयोग होता है वह तुलना के सेंस में किया जाता है, जो कि वाक्य में सेंस के अनुसार ये प्रयोग होता है। तो यही बात यहाँ पे सेंस के अनुसार जो प्रयोग होगा बिकम मोर होता है, बिकम मोस्ट कभी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बिकम मोर ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं बिकम मोर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, प्रोस्पायरस 18वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग जो है अधिक समृद्धि होगा। आगे देखेंगे जो प्रश्न 12 है, यहाँ पे वही प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन दी फिल इन द ब्लैंक। देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न कितना ज्यादा है, ओके। यहाँ पे दी दिया गया है और यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स सीम्स टू बी फ्रूट्स, आइस, ड्रिंक, सीनी, बुड्स एंड लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट, ठीक है। निवासियों को डैश आवश्यकताएं, फल, ठंडे पेय, चमकदार जूते, लॉटरी टिकट प्रतीत होती है।
तो यहाँ पे प्रिंसिपल देख सकते हैं, सब में देख सकते हैं एमिएबल, इन्वेंसेबल, इन्वेंसेबल। अब हम लोग को यहाँ पे चुनना होगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो वर्ड है, जो सेंटेंस को सही मात्रा में रूपांतरित कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया गया है प्रधान, ये सही हो रहा है, ये सही मायने में यहाँ पे सही ऑप्शन बैठ रहा है। द प्रिंसिपल जो नीड ऑफ द इनहेबिटेंट सीम्स टू बी फ्रूट्स, आइस ड्रिंक, सीनी बुट्स एंड लोटी टीका, ठीक है। आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा, थर्ड प्रश्न है, यहाँ पे वही प्रश्न है, इस ऑप्शन को हम पढ़ते नहीं है, वहीं से बातों को दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, साउथर्न स्टेट हैज मेड एज इम्प्रेसिव कमबैक इन दी लेटेस्ट रैंकिंग, नवीनतम रैंकिंग में दक्षिण राज्यों में प्रभावशाली वापसी की है। अब हम लोग इस सेंटेंस को पढ़ने के उपरांत देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेट साउथर्न स्टेट्स हैज मेड दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो हम लोग को क्या यहाँ पे त्रुटि है, ये वाला एकदम त्रुटि है। हैज के जगह पर क्या होना चाहिए, हैज के जगह पर हैव का प्रयोग होना चाहिए। यहीं तो हम लोग यहीं पे तो मिस्टेक हो रहा है, हैज के जगह पर क्या होना चाहिए, हैव का प्रयोग होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, देख सकते हैं हैव का प्रयोग है, ओके। आगे देखेंगे जो प्रश्न 14 है। 14 प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। यह सेंटेंस दिया गया है, राजनीतिक सरकार का विज्ञान या कला। तो राजनीतिक सरकार का जो विज्ञान काला होता है जी, साइंस ऑफ आर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वन वर्ड। सोचो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो साफा सीधा दिखाई दे रहा है, राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिक्स होता है, राजनीतिक शास्त्र जो राजनीतिक सरकार या विज्ञान की जो काला है उसको पॉलिटिक्स कहा जाता है, राजनीति शास्त्र होता है। और 15 प्रश्न है कि सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेलिंग देखना है। यहाँ पे प्रोमिनेंट यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है, प्रसिद्ध या विशिष्ट, बाकी सारा यहाँ पे जो है यहाँ पे बी सी और डी गलत दिया गया, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। तो आप लोग को कैसा लगा आज की क्लास, जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।